सभी को जय हिंद। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम मैथ करने वाले हैं, तो मैथ जो है हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं। तो आज एलसीएम, लसा और मसा का दूसरा क्लास है। तो इससे पहले हमने एक क्लास कर लिया है, तो आज हमारा लास्ट क्लास है लसा और मसा का। तो जो भी क्वेश्चन होगा ध्यान से करिएगा। हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो अपने आप में टाइप होगा और वो सारा इंपॉर्टेंट होगा। तो एक एक क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे तो फिर बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी आप लोगों की इच्छा। और वैसे भी अगर मैं 1 घंटे का क्लास 1 घंटे का वीडियो रहता है तो मैं बता दूं कि उसका एवरेज जो ड्यूरेशन रहता है 3 से 4 मिनट रहता है। यानी कि 1 घंटे का वीडियो अगर एवरेज ड्यूरेशन निकाला जाए कि लोग कितने देर तक देखते हैं, तो 3 से 4 मिनट लोग देखते हैं, उसके बाद वीडियो बंद कर देते हैं। तो ये सब देख के वीडियो, बाकी जिसकी मर्जी देखना है मत देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले जब हमने पहली क्लास की थी लसा और मसा का, तो उसमें मैंने एक सवाल आपको बताया था। उसमें एक सवाल हमारा था कि दो संख्याओं का योगफल, उसमें दे रखा था कि दो संख्याओं का योगफल 50 है। तो मान लेते हैं कि हमारी दो संख्याएं x प्लस वाई, तो दो संख्याओं का योगफल 50 है। और उसके बाद उसमें कहा था कि उनका गुणनफल 525 है। तो एक्स वाई का गुणनफल 525 है। तो इसका एलसीएम हमें बताना था, इसका एलसीएम हमें बताना था। तो मैंने क्या किया था कि पूरा बारीकी से x प्लस वाई का होल स्क्वायर करा था, फिर x माइनस वाई का होल स्क्वायर करा था। तो आप में से बहुत से लोगों ने कहा था कि इसका कोई शॉर्ट ट्रिक। तो इसके 2 तरीके और हैं। एक तरीका है लेकिन वो बहुत ख़तरनाक है, जैसे समझ ही नहीं आएगा ऐसा तरीका है, उस पर बहुत प्रैक्टिस चाहिए। तो वो मैं नहीं बताऊँगा। जैसे एक तरीका मैं बता सकता हूँ कि हम क्या करें, ये 525 है, इसी को फैक्टर कर दें, तो इसको हम देख रहे हैं 5 से जाएगा, 5 5 10 दोबारा 3 से जाएगा, तो 3 एकम 3, फिर 3 7 21, 3 5 15। फिर हम देख रहे हैं 5 से जाएगा तो 5 3 15 5 25, फिर 5 से जाएगा तो 5 7 35, 7 एकम 7। तो हमने क्या किया, ये इस 525 को हमने फैक्टर कर दिया, फैक्टर कर दिया, ठीक है, उसके गुणनखंड कर दिए। तो अब हमें क्या करना है, इस हमें क्या करना है, इस 3 5 5 गुणे 7 ये जो आया है, इसी से हमें क्या करना है, एक ऐसा नंबर निकालना है, 2 ऐसा नंबर निकालना है जिसका गुणा करने के बाद 525 है और जोड़ने के बाद 50 है। तो आप देखेंगे तो 5 3 15 और 7 5 35, 5 3 15 और 7 5 35, इसको जोड़ने के बाद 50 आ रहा है और इसका गुणा करेंगे तो 15 5 75 के 5 45 45 7 52, यानी जोड़ने के बाद 15 और 35 को जोड़ने के बाद 50 आ रहा है और गुणा करने के बाद 525 आ रहा है। तो एक संख्या हो गई हमारी 15, एक संख्या हो गई हमारी 35। तो ऐसे ये सेटिस्फाइज कर दे रहा है, ये संतुष्ट कर दे रहा है। तो बस हमारा आंसर निकल आ गया। तो ये हमारी दोनों संख्या निकल गई हमें। तो पूछा है कि इन दोनों संख्याओं का एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 5 15, ये ऐसे ही रहेगा, 35 ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर 5 से जाएगा 5 एकम 5, 5 7 35, फिर 7 एकम 7, ठीक है। तो ये आ गया 3 गुणे 5 गुणे 7, एलसीएम हमारा आ गया। इसका गुणा कर देंगे तो 5 15 15 7 105, तो इसका आंसर आ गया 105। तो ये हमारा एलसीएम हो गया। तो आप ऐसे भी इस तरीके को, ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है तो यहाँ से हमारा म से शुरू हो गया। तो लसा में बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिया है, तो अब हमारे यहाँ से म से शुरू हो गया है। आगे अभी हम लसा और मसा के कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ से हमारा मसा शुरू हो गया, ठीक है, यानी एचसीएफ। तो क्वेश्चन दे रखा है कि 98 175 और 202, 98 175 और 210, 98 175 और 210, इसका एचसीएफ हमसे पूछा है, ठीक है। तो एचसीएफ यानी मसा निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इस 98 175 और 210 को हमें क्या करना होगा, 98 175 और 210 को हमें क्या करना होगा। तो एक ऐसा नंबर जिससे ये तीनों कट जाएं। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटेंगे। तो हम देख रहे हैं 2 से ये तीनों नहीं कट रहा है, तो हम उसको छोड़ देंगे। अब हम 3 देखेंगे तो 9 8 17, 3 से भी ये दोनों नहीं कट रहा है। तो अब हम देखेंगे 4 से 4 5 20, ये नहीं कट रहा है। फिर 5 से ये कट जा रहा है, ये नहीं कट रहा है। 6 से हम देख रहे हैं ये तीनों नहीं कट रहा है। फिर एक ऐसा नंबर 7 से हम देख रहे हैं ये तीनों कट रहा है। तो 7 एकम 7, 7 चौको 28, 7 दूना 14, 7 5 35, 7 3 21। तो 7 से ये तीनों नंबर कट गए। अब एक ऐसा नंबर फिर हम खोजेंगे जिनसे ये तीनों कट जाए।
तो हम देख रहे हैं ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिनसे ये तीनों कट जाए, तो यही 7 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो यही 7 हमारा एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। यानी तब तक हम इन तीनों नंबर को काटेंगे, एक ऐसा नंबर चाहिए जिनसे ये तीनों कटनी चाहिए। तो वो ऐसा नंबर केवल 7 ही है जिससे ये तीनों कट रहा है, उसके बाद कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जिससे ये 7 कटे। तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 20, 250 और 120 का महत्तम समापवर्त। 20, 250 और 120, हमें इसका एचसीएफ यानी महत्तम यानी मसा बताना है, ठीक है। तो फिर हम इसका मसा निकालने के लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिनसे ये तीनों कट जाए। तो हम देख रहे हैं ये 2 से, सबसे पहले छोटे नंबर को ट्राई करेंगे। तो हम देख रहे हैं ये 2 से ये तीनों कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है। तो 2 से काट लेते हैं, तो 2 दहा में 20, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 पाँच 20। फिर हम देख रहे हैं 2 छक्के 12। अब फिर एक ऐसा नंबर खोजेंगे जिनसे ये तीनों कटनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं 2 से तो ये कट जाएगा, लेकिन ये भी कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। अब 3 से चेक करते हैं, तो 3 से ये कट जाए लेकिन ये नहीं कटेगा, तो 4 भी नहीं ले सकते। अब 4 देखेंगे तो 4 से ये कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा। अब देखते हैं 5 से, तो 5 से तीनों कट जाएगा, तो काट लेते हैं। 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 25, फिर 12 आ गया, ठीक है। 12 5 60। तो अब हम देख रहे हैं कोई ऐसा नंबर जिनसे ये तीनों कट जाए। तो ये ना तो 2 से कटेंगे, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से, ना 7 से, यानी कोई भी ऐसा नंबर अब नहीं है जो इन तीनों को काट सके। तो अब इसे हम यहाँ पे छोड़ देंगे। तो अब ये जो 2 और 5 आया है, ये 2 गुणे 5 जो आया है, यही हमारा मसा यानी एचसीएफ हो जाएगा। तो 5 दूना हमारा हो गया 10, तो यही हमारा मसा हो गया, ठीक है। तो 20, 250 और 120 का मसा है 10, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। आगे हमारा क्वेश्चन दे रखा है, ये बटे वाला दे रखा है, फ्रैक्शन वाला। कह रहा कि 12/5, 12/5, फिर 14/15, 14/15, 16/17। इसका मसा हमें बताना है, इसका मसा हमें बताना है, इसका मसा यानी कि एचसीएफ हमें बताना है। तो बटे वाले में क्या करते हैं, तो जो पूछता है यानी मसा पूछा है तो ऊपर वाले का मसा निकाल लेंगे, और जो नहीं पूछा है यानी नीचे वाले का लसा निकाल लेंगे। यानी अंश का हम मसा निकालेंगे, हर का लसा निकालेंगे। तो हमसे मसा पूछा है ना, तो 12, 14 और 16 का मसा निकालेंगे। तो 12, 14 और 16 का हम मसा निकालेंगे, और 5, 15, 17, 5, 15 और 17 का हम लसा निकालेंगे, ठीक है। इसका एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि एचसीएफ जो पूछता है वो ऊपर वाले का निकालते हैं, और जो नहीं पूछता है वो नीचे वाले का निकालते हैं। तो बस इतना सा बातें ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं, इसका निकालते हैं 12, 14 और 16 का हम मसा निकालते हैं, इसका हम मसा निकालते हैं। तो एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिनसे ये तीनों कट जाए। तो देख रहे हैं 2 से तीनों कट रहा है, तो 2 छक्का 12, 2 7 14, 2 8 16। अब एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिससे ये तीनों कट जाएं। तो हम देख रहे हैं कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जिनसे ये तीनों कट जाए। 2 से ये कटेगा लेकिन 7 नहीं कटेगा, 3 से ये कटेगा लेकिन ये दोनों नहीं कटेगा, 5, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो जो हमारा मसा आ गया वो 2 ही रहेगा, ठीक है। तो इन तीनों का मसा जो आ गया वो 2 आ गया, इन तीनों का जो मसा आ गया वो 2 आ गया, ठीक है। अब बटे में अब क्या करेंगे, 5, 15 और 17 का लसा निकालेंगे। 5, 15 और 17 का लसा निकालेंगे। तो हम किससे भाग देंगे, 3 से। तो 5 रहेगा, 3 5 15 और 17। फिर देख रहे हैं 5 से जा रहा है, तो 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 17। फिर अब 17 से भाग दे देंगे, तो 3 गुणे 5 गुणे 17। लसा में क्या होता है कि तब तक काटते हैं जब तक ये पूरा कट ना जाए, और मसा में क्या होता है, जब वो तीनों संख्याएं एक साथ कटनी चाहिए, जितनी संख्याएं दे रखी है वो तीनों की तीनों एक साथ कटनी चाहिए। लेकिन लसा में ऐसा नहीं होता है, लसा में तब तक काटते हैं अगर एक भी नंबर कट रहा है तो उसे हम काट के ही रहेंगे, हमें एक बनाना होता है। लेकिन मसा में ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर कोई तीनों में कॉमन फैक्टर मिलेगा तभी हम काटेंगे, नहीं तो नहीं काटेंगे। तो ये हमारा लसा हो गया। तो 17 5 85 गुणे 3, तो 3 5 15, 3 8 24 1 22। तो ये हमारा लसा हो गया। तो हमारा एचसीएफ आ गया, मसा आ गया हमारा 2/225। तो ये इसका आंसर आ गया 2/225, ऑप्शन नंबर बी। कभी भी फ्रैक्शन दे और उसका मसा पूछे तो ऊपर वालों का मसा निकाल लेना, नीचे वालों का लसा निकाल लेना। जो पूछेगा वो हमेशा ऊपर वाले का निकालना है, ठीक है। तो 12 और 14 और 16 का हमने मसा निकाला तो आ गया 2,
5, 15 और 17 का लसन निकाला तो आ गया 225। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो अगला हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि p बराबर 2 की पावर 8 3, p बराबर हमें दे रखा है 2 की पावर 8 और 3 की पावर 5। q बराबर दे रखा है 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 4 और r बराबर हमारा दे रखा है कि 3 की पावर 5 गुणे 2 की पावर 7। तो हमसे इसका मौसा पूछा है, यानी मौसा हमसे पूछा है। तो हम लसन में क्या करते थे, जब ऐसे घात वाला देता था तो हम लसन में क्या करते थे, सबसे बड़ा पावर खोजते थे। लेकिन मौसा में हम उसका उल्टा करेंगे, मौसा में हम सबसे छोटा पावर खींचेंगे, छोटा पावर खोजेंगे, क्योंकि सबसे छोटा पावर रहेगा तो वो तीनों में रहेगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ 2 की पावर 8 है, तो हम देख रहे हैं यहाँ 2 की पावर 8 है और यहाँ पे यहाँ पे मैं बता दूं, तो हम देख रहे हैं यहाँ 2 की पावर 8 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 की पावर 7 है। ठीक है, तो इन तीनों में हम देखेंगे सबसे छोटी घात किस में है, यानी सबसे कॉमन किन तीनों में मिल जाएगी। तो हम देख रहे हैं 2 की पावर 3 है जो है वो इसमें भी मिल जाएगा, इसमें भी मिल जाएगा, लेकिन 2 की पावर 8 इसमें नहीं मिलेगा ना तो इसमें मिलेगा। तो हम सबसे छोटी घात लेंगे, तो 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3। ठीक है, अब हम खोजेंगे 3 के सबसे बड़ी छोटी घात। तो हम देख रहे हैं 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 5 है, तो सबसे छोटी घात है 3 की पावर 4, तो गुणे 3 की पावर 4, 3 की पावर 4। ठीक है, तो बस हमारा आ गया लसा, यही हमारा लसा है 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 4। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 2 चौको 8 गुणे 3 3 का 9 27 81, या तो इसी पे छोड़ दीजिए या तो ऐसे कर लीजिए, तो 8 एकम 8 18 64, तो 648 ये हमारा आंसर आ गया, या तो ये। तो क्वेश्चन में हमारा इसी पे छोड़ दिया है, तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 4 ये हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि मौसा का है, बोल रहा है कि दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में है, यदि उनका महत्तम समापर्त यानी कि HCF 8 है तो दोनों संख्याएं बताना है। कह रहा कि दो संख्याएं हैं 3 और 5 के अनुपात में, 3 और 5 के अनुपात में दो संख्याएं हैं, उनका HCF हमें दे रखा है 8, उसका HCF हमें 8 दे रखा है। तो पूछ रहा है कि वो दोनों संख्याएं बताना है। तो कभी भी ऐसे दे दे, दो संख्याओं का अनुपात दे दे और उनका HCF दे दे, तो वो संख्याएं डायरेक्ट निकल जाएंगी। 8 का गुणा कर देंगे तो 8 3 के 24, 5 का गुणा कर देंगे तो 8 5 40, यानी वो दो संख्याएं हैं 24 और 40। तो ये हमारा आंसर है 24 और 40। ठीक है, अब ये आया कैसे मैं वो बता देता हूँ कि मान लेते कि अगर वो दोनों संख्याएं 24 और 40 दे रखी होती, तो अगर हम इसका HCF निकालते तो कितना आता। तो हम 2 से क्या करते हैं, भाग देते हैं एक ऐसे नंबर से जिससे ये दोनों कट जाएं, तो 12 बार जाएगा, 20 बार जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे क्योंकि ये दोनों कट रहा है, तो 2 छक्का 12, 2 दहा में 10। फिर हम देख रहे हैं ये दोनों 2 से कट रहा है, तो 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 2 5 10। अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को काट सके, क्योंकि ये 3 है ये 5 है, तो कोई नंबर ही नहीं है। तो हमारा HCF आ गया, मसा आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2, तो मसा आ गया हमारा 8। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, तो जो इन दोनों का मसा है वो 8 है, यानी 8 से इन दोनों को काटने के बाद ये संख्याएं इतनी छोटी हो जाएंगी कि फिर कोई नंबर इन्हें काट नहीं पाएगा। यानी इन संख्याओं में से अगर हम 8 क्या ले लेते हैं, 8 हम इन संख्याओं में से अगर हम 8 क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो ये संख्याएं अनुपात में हो जाएंगी और उससे छोटा इनका अनुपात नहीं हो सकता। जैसे मान लेता हूँ कि 24 और 8 में से अगर मैं 8 कॉमन लेता हूँ तो 8 3 के 24, ये 8 5 से 40। तो ये जो अनुपात है वो सबसे छोटा रूप है, वो सबसे छोटा रूप है जिसमें से हमारा मौसा निकल चुका है। तो मौसा निकालने के बाद जो बचा है वही इसका छोटा रूप अनुपात है। तो अगर वो संख्याएं ज्ञात करना होगा तो मौसा से गुणा कर देंगे, तो 8 3 के 24, 8 5 40। ठीक है, बस यही चीज़ आपको बताना था कि अगर कभी भी दो नंबर का अनुपात दे रखा हो और मौसा दे रखा हो, अगर वो संख्याएं पूछे तो डायरेक्ट मौसा से गुणा कर दीजिएगा, 8 3 के 24, 8 5 से 40, यानी कि वो जो नंबर अनुपात में है वो सबसे छोटा रूप है, यानी कि उसमें से मसा निकल चुका है। तो जो मसा है उसी से गुणा कर देंगे तो वो संख्या निकल जाएगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि 4 संख्याएं हैं 2 अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात 7, 2 3 5 और 7 के अनुपात में है और उनका महत्तम यानी कि मौसा दे रखा है 6, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का वर्गों का योग। कह रहा कि 4 संख्याएं हैं 2 अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात 7 और उनका जो HCF दे रखा है यानी जो मौसा दे रखा है वो हमारा 6 दे रखा है,
इसका जो मौसा दे रखा है वो 6 दे रखा है, ठीक है। मौसा हमारा 6 दे रखा है। तो मैंने अभी इससे पहले क्वेश्चन में बताया कि अगर संख्याएं अनुपात में दे रखी हैं, इसका मतलब क्या है, ये जो मौसा है वो इनका मल्टीप्लाई है, मौसा का मल्टीप्लाई है। जैसे अगर मान लेते हैं कि कोई संख्या है 3x और एक संख्या है 4x, तो अगर इसका मौसा निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, तो एक ऐसा नंबर जो इन दोनों को काट दे। तो हम देख रहे हैं दोनों में कॉमन क्या है, x, तो x हमारा इसका मौसा हो जाएगा। तो x हटाएंगे तो 3:4 हो जाएगा, तो x इसका मौसा हो गया। तो x पहले क्या था, इनका मल्टीप्लाई ही तो था, x पहले इसका मल्टीप्लाई था जिसे हम कॉमन ले लिए, ठीक है। तो मौसा वो चीज़ होता है जो सब नंबर में कॉमन हो, सब नंबर में मल्टीप्लाई हो। तो अगर हमारा HCF 6 है, तो अगर हमें नंबर निकालना होगा, अगर नंबर अनुपात में दे रखा है, तो इसी 6 का गुणा चारों में कर देंगे, हमारा नंबर आ जाएगा। तो 6 दूना 12, पहली संख्या हो गई 12, फिर 6 3 18, दूसरी संख्या हो गई 18, फिर 6 5 30, तीसरी संख्या हो गई 30, फिर 6 7 42, चौथी संख्या हो गई हमारी 42। अब हमसे क्या कहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के वर्गों का योग। तो सबसे बड़ी संख्या है 42 और सबसे छोटी संख्या है 12। तो 12 के वर्ग, 12 का वर्ग प्लस 42 का वर्ग का योग हमसे पूछा है। तो 12 का तो हो गया 144 प्लस 42 का निकालना है। तो मैंने इससे पहले आपको ट्रिक बताया था कि अगर 42 किसी भी 2 अंक की संख्या का वर्ग निकालना हो तो क्या करना, 4 चौक को 16, 2 दूना 4, 0 4 हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8 गुणे 2, 2 कर देना, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ठीक है। फिर आगे 4 6 7 1, तो आ गया 17 64, 42 का वर्ग आ गया 17 64। तो जोड़ देंगे तो 4 4 8, 6 4 0 के 10, 7 1 8 1 9 हो गया, ये आगे 1। तो ये आंसर आ गया 1900, सॉरी यहाँ पे 1908 रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 1908, तो ये इसका सही आंसर है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। जैसे कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 7 और 11 है। दो संख्याओं का अनुपात 7 और 11 है। कह रहा है कि उनका जो HCF है, यानी उनका जो मौसा है वो हमारा कितना दे रखा है, 28 दे रखा है। तो मैंने एक बार इससे पहले बता दिया है कि जो मौसा होता है वो इन्हीं संख्याओं का उभयनिष्ठ होता है, यानी इनका कॉमन होता है। यानी 28 से इसको काटने के बाद ये सबसे छोटा रूप अनुपात में आया है। जैसे मान लेते कि 6 और 8 है, तो अगर हमें इसका मौसा निकालना है तो क्या करेंगे, मौसा निकालने के लिए हम देख रहे हैं कोई ऐसा नंबर जिससे ये दोनों कट जाए। तो हम देख रहे हैं 2 से कट रहा है, 2 3 6, 2 चौको 8, यानी 2 ऐसा नंबर है, इनका मौसा हो गया 2, इनका मौसा हो गया 6 और 8 का 2, 6 और 8 का 2, तो 2 3 6, 2 चौको 8। इसके बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 3 और 4 को काट दे। तो ये संख्याएं आ गई 2 और 3 और 4। तो अगर हम कह दें कि हमारी दो संख्याएं जो 3 और 4 के अनुपात में हैं, जिनका मौसा 2 है, तो वो संख्याएं कौन सी थी, तो 2 का गुणा करना पड़ेगा, 2 3 6, 2 चौको 8, यानी वो संख्याएं 6 और 8 थी जिनका मौसा 2 है, ठीक है। तो बस यही चीज़ हमें यहाँ पे भी करना है कि दो संख्याएं दे रखी हैं 7 और 11, उनका मौसा दे रखा है 28। तो संख्याएं हम निकाल लेंगे, तो संख्याएं हो जाएगी 7 गुणे 28 और 11 गुणे 28, ठीक है। तो ये हमारी पहली संख्या हो गई, ये हमारी दूसरी संख्या हो गई। अब कहा है कि दोनों संख्याओं का योग, तो दोनों संख्याओं का योग हम कर लेते हैं। तो 7 बटे 56 के 6 हासिल 5, 7 दूनी 14 5, 1956 प्लस 11 बटे 88 के 8, 11 दूना 22, 8 30 आ गया। फिर 8 से 14 के 4, 9 10 के 0, 3 1 4 1 5, ये आ गया 504। तो ये हमारा आंसर हो गया 504, ठीक है। तो आई होप कि ये टाइप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है जो कि मौसा का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 6845 है, यदि उनका मौसा 37 है तो बड़ी संख्या बताइए। कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, कोई भी दो संख्या मान लेते हैं, एक संख्या x है, एक संख्या y है, इनका जो गुणनफल है x y, यानी गुणनफल जो है, इनका जो गुणनफल है वो 6845 दे रखा है, 6845 दे रखा है। इनका गुणनफल इन दोनों संख्याओं का 6845 दे रखा है। तो इसका जो HCF दे रखा है, यानी जो मौसा दे रखा है, वो कितना दे रखा है, वो 37 दे रखा है। यहाँ पे समझते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 6845 है, यदि उनका मौसा 37 है। तो हम मान लेते हैं कि वो संख्याएं हमारा x और y हैं।
एक्स और वाई है, अगर हमने वो संख्या एक्स और वाई माना है, अगर हमारा मौसम 37 है तो वो ओरिजिनल संख्या क्या होगी? 37 एक्स 37 वाई। आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने इससे पहले वही चीज़ हमने किया था कि अगर हमारे संख्याओं का अनुपात दे रखा हो और उनका मौसम दे रखा हो तो ओरिजिनल नंबर निकालने के लिए मौसम से क्या करेंगे? संख्याओं में गुणा कर देंगे। तो हमारी संख्याएं हो गई 37 एक्स और 37 वाई। अब दे रखा है कि 37 एक्स गुणे 37 वाई, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें दे रखा है 6845। ठीक है, एक्स गुणे 37 वाई बराबर आ गया 6845। तो अब हम क्या करेंगे? इस 37 से इसको काटेंगे तो एक्स और वाई बराबर हमारा आ जाएगा कट के, ये आ जाएगा 5। आप लोग काट के देख लीजिए, ये काटने के बाद 5 आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं काट के दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम लगने वाला है। अगर आप कहेंगे तो मैं काट के दिखा देता हूँ। पहली बार 37 से काटेंगे तो 6 8 4 5, 37 से काटेंगे तो 37 से कम 37, ये आ गया 1, ये आ गया 3, फिर 4 उतारेंगे, फिर 8 बढ़ जाएगा तो 8 7 56 के 6, 8 3 के 24, 24 5 29। ठीक है, ये आ गया 8, ये आ गया 1, ये आ गया 5, तो 5 बार जाएगा। यानी पहली बार 37 से काटेंगे तो ये 185 बार जाएगा, फिर 37 से काटेंगे तो ये 5 बार जाएगा। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक्स और वाई का मान आ गया 5। ठीक है, तो एक्स और वाई का मान आ गया 5। तो हमें पता है कि अगर कौन से दो नंबर का गुणा करने के बाद 5 आना चाहिए, तो हमको पता है कि एक्स बराबर एक्स और वाई का मान अगर हम 1 और 5 रखेंगे तो इनका गुणा करने के बाद 5 आएगा, इनका गुणा करने के बाद 5 आएगा। तो बस हमसे पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या है, तो सबसे बड़ी संख्या हम देख रहे हैं 5 है, तो 5 में क्या करेंगे? 37 से गुणा कर देंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई है 37। तो 5 7 35 के 5, 5 1 15, 1 18, ये आ गया 185। तो ये हमारा आंसर है 185। अब मैं फिर से समझा देता हूँ आपको। कह रहा कि दो संख्याओं का गुणनफल 6845 है और उनका मौसा जो है वो 37 है। तो हमने मान लिया वो दो संख्याएं एक्स और वाई है, उनका मौसा अगर 37 दे रखा है तो वो संख्याएं 37 का मल्टीप्लाई ही होंगी। तो ओरिजिनल संख्या निकाल लेंगे तो 37 एक्स और 37 वाई आ गया। अब कह रहा है कि 37 एक्स गुणे 37 वाई, यानी दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई दे रखा है 6845। तो हमने एक्स और वाई का मान निकाल लिया, ये आ गया 5। अब ऐसा दो नंबर हमें प्राप्त करना है जिनका गुणा करने के बाद 5 आना चाहिए। तो वो नंबर आ गया हमारा 1 और 5, 1 और 5, 1:5 आ गया। तो हमको पता है कि इनका एचसीएफ है 37, तो अगर वो नंबर निकालना होगा तो 37 से गुणा करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा नंबर पूछा है तो सबसे बड़ा नंबर 5 है, तो 5 में 37 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 185। तो यही हमारा आंसर है। अगर सबसे छोटा नंबर पूछा होता तो 1 गुणे 35, ये आ जाता 35, ये हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, अब जैसे ये हमारा अगला क्वेश्चन है तो ये अपने आप में टाइप है। कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 192, 1056 तथा 1584 को पूर्णतः विभाजित कर सकती है? 1092, 1056 और 1584। कह रहा कि वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 1092, 1056 और 1584 को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। यहाँ पे आप लोग ध्यान दे रहे हैं, कह रहा है कि पूर्णतः विभाजित कर सकती है, यानी वो बड़ा से बड़ा नंबर बताना है जिनसे ये तीनों एक ही बार में कट जाए। तो इसका मतलब है कि हमें एचसीएफ बताना है, इसका मतलब है कि हमें इनका एचसीएफ बताना है, इन तीनों का एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ निकालने के कई तरीके हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, या तो इन दोनों के बीच का, जैसे एक तो नॉर्मल तरीका होता है कि ऐसे करें। सबसे पहले देख लें कि ये किससे कट रहा है, तीनों दो से कट रहा है, तो 2 9 18, 2 6 12, फिर 2 5 10, 2 2 4, 2 8 16, फिर 2 7 14, 2 9 18, 2 2 4, फिर हम देख रहे हैं 2 से कट रहा है तो फिर 2 से काट देते हैं। तो तभी हम 2 से काटेंगे जब ये तीनों संख्याएं 2 से कटे। तो 2 चौको 8, 2 8 16, फिर 2 2 4, 2 6 12, 2 चौको 8, 2 3 6, 2 9 18, 2 6 12। तो हम देख रहे हैं ये फिर 2 से कट रहा है तो फिर काट देते हैं। 2 2 4, 2 चौको 8, 2 कम 2, 2 3 6, 2 2 4, फिर 2 कम 2, 2 9 18, 2 8 6। फिर हम देख रहे हैं ये 2 से कट रहा है तो काट देते हैं। तो 2 कम 2, 2 2 4, फिर 2 6 12, 2 6 12, फिर 2 9 18, 2 9 18। अब हम देख रहे हैं ये तीनों संख्याएं 2 से नहीं कट रही हैं, तो अब हम कोई ऐसा नंबर खोजेंगे जिनसे ये तीनों कट जाए।
तो हम देख रहे हैं ये 3 से तीनों कट रही हैं, तो 3 से काटते हैं, तो 3 चौक को 12, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9। तो ये हमारा, सॉरी लाइट कट गई, तो मैं लाइट जला देता हूँ एक बार। तो आपको पता ही है कि मौसम कितना ख़राब है, तो लाइट कट गई है, तो मैंने लाइट जला दिया, तो कोई दिक्कत नहीं। तो काफ़ी दिक्कत हो रही होगी, आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा। तो आ जाते हैं, तो ये हमारा एचसीएफ आ गया। अब हम देख रहे हैं 4, 24 और 23 किसी भी नंबर से नहीं कट रहा है, तो अब हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये हमारा मौसा आ गया, ये हमारा एचसीएफ आ गया। तो 2 गुणे 2 यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 48, तो हमारा एचसीएफ आ गया 48। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ आ गया 48, हमारा एचसीएफ आ गया 48। तो इसका मतलब ये है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या 48 है, जिससे ये तीनों नंबर कट जाएंगे। 48 से काटने के बाद ये तीनों नंबर फिर किसी भी नंबर से नहीं कटेंगे, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या 48 है, जिससे ये तीनों नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो जब 1026, 2052, 4102 को विभाजित करती है तो शेषफल 2, 4, 6 बचता है। कह रहा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जब हम उसे 1026, 2052, लाइट आ गई, 2052, 1026, सॉरी, तो लाइट आ गई। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो जब 1026, 2052 और 4102 को विभाजित करती है तो शेषफल 2, 4, 6 आता है। यानी एक ऐसा नंबर बताना है जब हम उसे इन तीनों संख्याओं को भाग देते हैं तो शेषफल 2, 4, 6 बचता है। कह रहा है कि 1026, फिर कह रहा है 2052, फिर कह रहा है 4102, 4102। कह रहा है कि ये तीनों नंबर हैं, जब इनको किसी संख्या से भाग दिया जाता है तब इनका शेषफल 2, 4 और 6 बचता है, 2, 4, 6 बचता है। तो अगर मान लें कि इस संख्या में से अगर ये दो जो शेषफल बच रहा है इसको घटा दें तो वो नंबर पूरा पूरा कट जाएगा ना, शेषफल तो बचेगा नहीं, क्योंकि ये इसमें 2 ज़्यादा है तभी तो 2 शेषफल बच रहा है। तो अगर हम इसमें से 2 माइनस कर दें तो वो नंबर पूरा पूरा कट जाएगा। तो दोनों माइनस कर देते हैं तो आ गया 124। फिर सेम इसी तरह कह रहा है कि जब 2052 को उस नंबर से भाग दिया जाता है तो 4 शेषफल बचता है। तो अगर हम चाहें कि कुछ भी शेषफल ना बचे तो इसमें से 4 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 4 ज़्यादा है 2052 में, तभी तो 4 शेष बच रहा है। तो 4 माइनस कर देंगे तो आएगा 8, 4, 2, 0, 20, 48 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह हम इसमें देख रहे हैं, कह रहा है कि जब उस नंबर से 4102 को भाग देते हैं तो 6 शेषफल बचता है। तो 6 शेषफल बचने का मतलब क्या है कि 6 इसमें ज़्यादा है, तो अगर हम इसमें से 6 माइनस कर देंगे तो ये नंबर पूरा पूरा कट जाएगा। तो 6 माइनस कर देते हैं तो आ गया 6, यह आ गया 9, 0, 4, 40, 96 आ गया। तो ये जो 1024, 2048, 40, 96 आया है, ये जो तीनों नंबर आया है, ये वो संख्या से पूरा पूरा कट रहा है। यानी वो जो बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है, वो संख्या, उस संख्या से ये तीनों पूरा पूरा कट जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों का मौसा निकाल लेंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ये 1024 का तीनों मल्टीप्लाई है, ये 1024 का तीनों मल्टीप्लाई है। तो 1024 से इसको भाग देंगे तो ये आएगा 1, इसको भाग देंगे तो ये आएगा 2, इसको भाग देंगे तो आएगा 4। यानी 1024 से ये तीनों संख्याएं पूरी पूरी कट के ये आ जा रही हैं। यानी अब ये तीनों संख्याएं किसी से भी नहीं कटेंगी। ठीक है, तो 1024 ही हमारा एचसीएफ हो गया, यही हमारा मौसा हो गया। ठीक है, या तो फिर अगर हमको नहीं पता है कि ये किससे कट रही हैं तो इसका एचसीएफ अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 4, 2, 0, 1, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 8, 8, 4, 0, 2। ठीक है, तो अब इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो हम देख रहे हैं
या तो फिर इसको माइनस कर दीजिए, तो माइनस करेंगे तो 1024 आ रहा है। तो हम देख रहे हैं 1024 बच रहा है, जो कि इन तीनों को पूरा पूरा काट रहा है। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारा HCF है, ये हमारा आंसर हो गया। यानी वो सबसे बड़ा नंबर 1024 है, जो जब 1026, 2052 और 4102 को भाग देगा तो 2, 4, 6 शेषफल बचेगा। तो इस टाइप के सवाल को ऐसे सॉल्व किया जाता है। तो आई होप कि आपको मैं समझा पा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 55, 72 और 123 को विभाजित करने पर 3, 7 और 6 शेषफल बचता है। कह रहा कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे अगर हम 55 को, 72 को और 123 को, 72 को और 123 को अगर हम भाग देते हैं तो जो हमारा शेषफल बचता है वो 3, 7 और 6 शेषफल बचता है। कह रहा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, वो बड़ा से बड़ा नंबर बताइए जिससे अगर हम 55 को भाग देते हैं तो 3 शेषफल बचता है, 72 को भाग देते हैं तो 7 शेषफल बचता है, 123 को भाग देते हैं तो 6 शेषफल बचता है। तो अगर हम उस नंबर से 55 को भाग देते हैं तो 3 शेषफल बचता है, ठीक है। तो 3 शेषफल बचने का मतलब क्या है कि वो इस नंबर में 3 सबसे ज़्यादा है। जैसे अगर मैं 14 से 6 को 14 को 6 से भाग दूं तो 2 शेषफल, 14 को 6 से भाग दूं तो 6 दूना 12, तो 2 शेषफल बच रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसमें 2 ज़्यादा है, तभी तो 2 शेषफल बच रहा है। तो इस 2 को अगर मैं कम कर दूं, 14 में से अगर 2 घटा दूं, 14 में से अगर मैं 2 घटा दूं तो ये बच गया 12। यानी अब ये 12 इससे पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे ले लेता हूँ 15 ले लेता हूँ, तो मैं अगर इस 15 को 6 से भाग दूँ तो 6 दूना 12, ये 3 शेषफल बच रहा है। तो 3 शेषफल बचने का मतलब ये है कि इस 15 में ये 3 ज़्यादा है, तो अगर ये मैं 3 कम कर दूंगा तो ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। तो 15 में से अगर मैं 3 माइनस करूँगा तो आएगा 12, जो कि 6 से पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे वो कहने का मतलब है कि उस नंबर से अगर हम 55 को भाग देते हैं तो 3 शेषफल बचता है। तो 3 शेषफल बचने का मतलब कि 3, इस नंबर में 3 ज़्यादा है, तो 3 को अगर हम माइनस करेंगे तो जो हमारा नंबर आएगा वो उस नंबर से पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। अब सेम चीज़ यहाँ पे हो रहा है, कह रहा है कि अगर उस नंबर से 7 को 72 को भाग देते हैं तो 7 शेषफल बचता है। इसका मतलब कि 7 इसमें ज़्यादा है, तो 7 को अगर माइनस करेंगे तो जो नंबर आएगा वो पूरा पूरा उस नंबर से कट जाएगा। तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5, ये 6। अब सेम चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि अगर उस नंबर से हम 123 को भाग देते हैं तो 6 शेषफल बचता है। कहने का मतलब ये है कि 123 में 6 ज़्यादा है, तभी तो 6 शेषफल बच रहा है। तो हम 123 को अगर 123 में से अगर हम 6 घटा देते हैं, 6 माइनस कर देते हैं, तो वो नंबर जो आएगा वो पूरा पूरा उस नंबर से कट जाएगा। तो 6 माइनस करेंगे तो आएगा 7, ये आएगा 1, ये आएगा 1, 117। तो अब ये जो 52, 65, 117 आया है, ये वो नंबर है जो उस बड़ी से बड़ी संख्या से पूरा पूरा कट जाएगा। तो बस हमें वही नंबर बताना है जिससे ये तीनों संख्याएं पूरी की पूरी कट जाएं, यानी उसके बाद कोई नंबर इन्हें काट ना पाए। तो हम क्या करेंगे, इनका HCF निकालेंगे। तो अब एक ऐसा नंबर लेंगे जो इन तीनों को काट दे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनके बीच का गैप ले लेंगे। तो गैप लेंगे तो ये 3 आ गया, ये आ गया 1, 13 आ गया। इसके बीच का गैप लेंगे तो ये आएगा 5, सॉरी ये आएगा 2, ये आएगा 5। तो 13 और 5 आ गया। अब 13 और 52 का LCM निकालना है। तो 13 और 52 का हम LCM देख रहे हैं 13 ही है, क्योंकि ये 13 और 52 दोनों 13 से कट जाएंगे। तो इन तीनों संख्याओं का भी LCM 13 ही होगा। देख लेते हैं, 13 चौक को 52 हो गया, 13 5 65 हो गया, 13 9 117 हो गया, यानी 4 5 9 आ गया। यानी इसके बाद ये किसी से और से संख्या कट ही नहीं सकती, 4 5 9 किसी और से कट ही नहीं सकती। तो इसका जो HCF यानी मसा आ गया वो 13 आ गया। यानी वो हमारा जो नंबर है सबसे बड़ी वो 13 है। तो इसका आंसर हो गया 13, ठीक है। तो इसको ऐसे सॉल्व करना था। तो इस पर 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे एक हमारा क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, कह रहा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 155 और 307 विभाजित करने पर 5 और 7 शेषफल बचता है। 155 और 307 कह रहा कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जब उस संख्या से 155 और 307 को भाग देते हैं तो यहाँ पे 5 शेषफल बचता है, यहाँ पे 7 शेषफल बचता है।
तो अब हम क्या करेंगे, हम किसी नंबर से 155 को जब भाग देते हैं तो 5 शेषफल बचता है इसको। तो इसका मतलब क्या है कि इस नंबर में यानी 155 में 5 ज़्यादा है, तभी तो 5 शेषफल बच रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 150। ठीक। अब कह रहा है कि अगर उस नंबर से किसी नंबर से 307 में भाग देते हैं तो 7 शेषफल बचता है। तो इसका मतलब है कि 7 ज़्यादा है, तो ये भी माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 300। तो अब हमारा नंबर आ गया 150 और 300। तो अब वो जो नंबर है, अगर वो उस नंबर से 150 और 300 को भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो वो हमसे सबसे बड़ी संख्या बतानी है जिससे ये 150 और 300 पूरी पूरी कट जाए। तो हम सीधा सीधा यहाँ पे देख रहे हैं कि 150 से ये भी कट रहा है, 150 से ये भी कट रहा है। तो 150 से काटेंगे तो ये 150 कम 150, ये 150 कम 300 और 1.5 दूना 300। ठीक है, तो ये कट के आ गया 1:2। तो ये सबसे बड़ी संख्या जो है 150 है, जो 150 और 300 दोनों को काटता है। यानी इसके बाद कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इसको काट सके। तो यही हमारा HCF हो गया। तो इसका HCF आ गया 150। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है जो कि अपने आप में एक टाइप है। करा कि किन्हीं दो संख्याओं के महत्तम समापर्त और लघुत्तम समापर्त यानी कि मस और लस 25 और 750 है। यदि दोनों संख्याओं में से एक संख्या 75 है तो दूसरी संख्या, तो हमको पता है क्वेश्चन में दे रखा है कि क्वेश्चन में दे रखा है कि HCF हमारा दे रखा है क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का HCF 25 है और जो LCM है यानी कि लस है वो हमारा 750 दे रखा है। और उसमें से एक संख्या मान लेते हैं कि दो संख्याएं हैं, तो एक संख्या x है जिसका मान हमें 75 दे रखा है, तो दूसरी संख्या y का मान हमें बताना है। ठीक है, ये सारी चीज़ हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो हमको पता है कि एक चीज़ होता है LCM यानी L गुणे H बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये आपको याद रखना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा काम आता है। लसा गुणे मसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये सूत्र है। ठीक है, या कुछ भी कहिए, इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये कैसे होता है वो भी मैं समझा सकता हूँ, लेकिन ये फिलहाल याद रखिए। तो ये क्वेश्चन इसी पे सॉल्व होगा हमारा। तो हमारा लसा कितना दे रखा है 750 गुणे हमारा मसा दे रखा है 25 बराबर पहली संख्या दे रखी है 75 गुणे दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या का मान हमें बताना है, तो बस निकाल लेंगे 25 से कम 25, 25 से 75, 3 दूनी 6, 3 पाँच 15, आ गया 250। तो दूसरी संख्या हमारी आ गई 250। तो ये इसका आंसर हो गया, दूसरी संख्या होगी 250। ठीक है, तो ऐसे ही निकालना है। तो जैसे हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापर्त 11 है, लघुत्तम समापर्त 693 है, यदि उनमें से एक संख्या 77 है। यानी दे रखा है कि हमारा HCF दे रखा है, दो संख्याएं हैं जिनका HCF 11 है और LCM हमारा दे रखा है 93। 693 हमारा HCF दे रखा है 693। कह रहा है कि उनमें से एक संख्या, तो एक संख्या हमारा दे रखा है 77। तो हमसे दूसरी संख्या पूछा है। ठीक है, दूसरी संख्या हमसे पूछा है। तो हमको पता है कि लस गुणे H LCM गुणे HCF बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, तो इसी से हम निकाल लेंगे। तो हम देख रहे हैं लसा बराबर दे रखा है 693 गुणे मसा बराबर दे रखा है 11 बराबर पहली संख्या 77 दे रखी है, दूसरी संख्या हमें निकालनी है। तो निकाल लेंगे 11 7 77, तो 7 से काटेंगे तो इसको 7 से काटेंगे तो 7 9 63, फिर 7 9 63, तो दूसरी संख्या आ गई हमारा 99। तो ये इसका आंसर हो गया, दूसरी संख्या आ गई हमारा 99। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर ये दे रखा है अगला। कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल अगर 1296 है, यदि इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापर्त यानी HCF 12 है, तो दोनों संख्याओं का LCM हमें बताना है। ठीक है, तो दे रखा है कि दो संख्याएं, मान लेते हैं कि पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या। कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणा यानी पहली और दूसरी संख्याओं का गुणा हमें दे रखा है 1296। कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1296 है। कह रहा है कि अगर इन दोनों का HCF हमें दे रखा है 12, तो हमें LCM बताना है। तो हमको पता है कि लस गुणे मस यानी LCM गुणे HCF बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यहाँ से हम निकाल लेंगे लस। तो हमारा लस पूछा है तो लस को छोड़ देते हैं, HCF का मान 12 दे रखा है बराबर पहली और दूसरी का गुणनफल दे रखा है 1296। पहली और दूसरी का गुणनफल 1296 दे रखा है। तो बस हम यहाँ से लस निकाल लेंगे, L का मान निकाल लेंगे, तो 12 से काटेंगे तो 12 कम 12, 0 12 8 96। तो हमारा लसा आ गया, L का मान आ गया 108। तो हमारा LCM आ गया 108।
तो ये इसका सही आंसर है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, तो ये भी अपने आप में एक टाइप ही है जो कि इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि दो संख्याओं के लसा और मौसा 90 और 15 हैं, यदि दोनों संख्याओं का योग 75 है तो बड़ी संख्या बताइए। कह रहा है कि दो संख्याएं हैं जिनका लसा यानी एलसीएम हमारा दे रखा है 90 और एचसीएफ हमारा दे रखा है 50, एचसीएफ हमारा दे रखा है 15। कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग 75 है, तो अब मान लेते हैं कि वो दोनों संख्याएं हैं एक्स और वाई मान लेते हैं। तो अगर हम संख्याएं मान लेते हैं एक्स और वाई, तो अगर हमारा एचसीएफ 15 है तो संख्या हो जाएगा 15x और ये हो जाएगा 15y, 15x और 15y। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो एचसीएफ होता है वो संख्याओं का मल्टीप्लाई ही होता है, उनका कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, उनका कॉमन फैक्टर होता है। तो जो हमारी संख्याएं आ गई 15x और 15y आ गई, ये ओरिजिनल संख्याएं आ गई। तो कह रहा है कि 15x प्लस 15y बराबर हमें दे रखा है 75, यानी इन संख्याओं का जोड़ दे रखा है 75। तो x प्लस वाई बराबर आ गया 75। तो 15 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई बराबर आ गया 75। तो यहाँ से x प्लस वाई निकल जाएगा, 15 5 75। तो x प्लस वाई आ गया 5, x प्लस वाई बराबर आ गया 5। ठीक है, ये चीज़ आ गया हमारा। हमको क्या पता है कि अगर हम 15x और 15y का लसा निकालें, 15x और 15y का अगर हम लसा निकालें तो क्या आएगा। तो लसा हम निकालते हैं तो हमको पता है कि सबसे छोटा नंबर जिनसे ये दोनों कट जाए। तो हम देख रहे हैं 15 से ये दोनों कट रहा है, तो ये बच गया x, ये बच गया y। अब फिर x से x कट जाएगा, फिर y बचा रहेगा, फिर y से काटेंगे तो एक एक कम एक। तो इसका लसा आ गया 15xy, इसका जो लसा आ गया 15 गुणे x गुणे y, यानी 15x और 15y का जो लसा आ गया 15xy आ गया। कितना आ गया? 15xy। और लसा दे कितना रहा है? लसा दे रखा है 90। तो यहाँ से काट देंगे तो ये आ गया 15 छक्का 90, यानी xy का मान आ गया 90, 15 छक्का 90। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि x प्लस वाई बराबर हो गया 5 और xy बराबर हो गया 6। तो ऐसा दो नंबर जिनका गुणा करने पे 6 है और जोड़ने पे 5 है, तो वो नंबर 2 और 3 है। ये हमको पता है कि वो नंबर 2 और 3 हो सकते हैं। जिनका गुणा करने पे 6 आएगा, जोड़ने पे 5, तो वो नंबर है 2 और 3। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि बड़ी संख्या ज्ञात करिए। तो बड़ी संख्या हमें बताना है, तो हम देख रहे हैं एचसीएफ हमारा 15 है, तो बड़ी संख्या में गुणा कर देंगे तो बड़ी संख्या 3 है, तो 3 गुणे 15, तो ये हमारा आ जाएगा 45। तो बड़ी संख्या हो गया हमारा 45। ठीक है, अगर हमसे पूछा कि दोनों संख्याएं बताइए, तो 15 से गुणा करते हैं तो ये हो जाता 30, ये हो जाता 30, ये हो जाता 45। तो बड़ी संख्या हो गया हमारा 45। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो एक बार मैं यहाँ पे इसको बता देता हूँ। कह रहा है कि दो संख्याओं के लसा और मसा 90 और 15 दे रखा है। तो हमने मान लिया कि वो दो संख्याएं x और y है। हमने मान लिया कि वो दो संख्याएं x और y है। तो हमको पता है कि जो x और y होता है, हमने मान लिया कि वो संख्याएं x और y है। तो जो संख्याएं होती हैं वो एचसीएफ यानी मसा का मल्टीप्लाई होती हैं, क्योंकि मसा इसमें कॉमन होता है, मसा हमेशा गुणे में रहता है। तो मान लिया संख्याएं हो गई 15x और 15y। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि संख्याओं का जोड़ 75 है, तो 15x प्लस 15y बराबर 75 दे रखा था। तो हमने यहाँ से x प्लस वाई का मान निकाल लिया 5। अब हमने 15x और 15y का लसा निकाला, तो आ गया हमारा 15xy, 15xy आया था। 15xy बराबर हमारा लसा 90 दे रखा था, तो हमने 90 रखा, फिर xy का मान आ गया 6। तो हमने देखा यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यानी जोड़ने के बाद दोनों का योग 5 आना चाहिए, गुणा करने के बाद 6 आना चाहिए। तो वो दो संख्याएं 2 और 3 होगी, 2 और 3 होगी। तो इनका एचसीएफ 15 दे रखा है, तो हमारी संख्याएं 30 और 45 हो जाएंगी। तो हमसे बड़ी संख्या पूछा है, तो बड़ी संख्या हो जाएगी 45। ठीक है, तो इस पर एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ ताकि आप लोगों का डाउट यहाँ से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है, ये देखिएगा, यहाँ से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा आई होप। कह रहा कि दो संख्याओं का अंतर 10 है, यदि उनका एलसीएम 120 और उनका मसा 10 है तो संख्याओं का योगफल। कह रहा है कि दो संख्याएं हैं जिनका एलसीएम 120 है और एचसीएफ जो है वो कितना है, वो 10 है। तो अब मान लेते हैं कि दो संख्याएं हमारा x और y हो गई, x और y हो गई। ठीक है, तो अगर हमारा दो संख्याएं x और y है तो वो संख्याएं हमारा हो कितना जाएगी ओरिजिनली। तो हमारा जो एचसीएफ यानी मसा है 10 है,
तो संख्याएं हो जाएंगी 10x और 10y। ये मैं कैसे बता रहा हूँ आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा 20 हो गया, ये हमारा 30 हो गया, तो इसका अगर हमें मसा निकालना होगा तो कितना होगा, तो मसा निकालेंगे इसका तो 10 मसा आ जाएगा। तो 10 दूना 10, 10 33, तो इसका मसा आ गया 10। तो 10 दूना 20, 10 33। तो अगर मैं कहूँ कि हमारी दो संख्याएं 2 और 3 है, तो इसकी ओरिजिनल संख्याएं कौन सी रही होंगी। अगर हमारा मसा 10 है तो मसा से इसमें गुणा करना होगा, 10 दूना 20, 10 33, तो हमारी ओरिजिनल संख्या निकल आएंगी। तो इसी तरह मैंने यहाँ पे मान लिया कि हमारी दो संख्याएं x और y हैं, तो हमारी ओरिजिनल संख्याएं क्या रही होगी, 10x और 10y। ठीक, तो अब क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों संख्याओं का अंतर यानी 10x माइनस 10y, अंतर दे रखा है 10। तो हम यहाँ से 10 कॉमन लेंगे तो 10x माइनस वाई बराबर आ गया 10। तो 10 से 10 कट गया, x माइनस वाई बराबर आ गया 1, x माइनस वाई बराबर आ गया 1। ठीक, अब हमारी संख्याएं 10x हैं और 10y, कह रहा है दोनों का एलसीएम 120 है। अगर हम 10x और 10y का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा। तो हम देख रहे हैं दोनों संख्याएं किससे कट रही हैं, 10 से कट रही हैं, तो x बच गया, यहाँ पे y बच गया। अब देख रहे हैं x जो है x से कट रहा है तो x, y को ऐसे ही उतार देंगे, y जो है y कम y, तो हमारा जो एलसीएम आ गया 10x गुणे y आ गया, यानी 10xy आ गया। जो हमारा एलसीएम आ गया 10xy आ गया, एलसीएम आ गया 10xy। इसी का मान हमें दे रखा है 120। तो हम क्या करेंगे, इससे काट देंगे तो ये आ गया 12, तो xy बराबर आ गया 12, तो xy बराबर आ गया 12। तो हम देख रहे हैं कि दो संख्याएं ऐसी हैं जिनको अगर हम माइनस कर रहे हैं तो वो 1 आ रहा है, अगर गुणा कर रहे हैं तो 12 आ रहा है। तो हम इसका फैक्टर करेंगे तो 4 गुणे 3, तो हम देख रहे हैं इसका फैक्टर करेंगे तो 6 गुणे 2, तो 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आएगा। तो हम देख रहे हैं 4 में से 3 घटाने के बाद ये 1 आ जा रहा है, और 4 और 3 का गुणा करने के बाद 12 आ रहा है। तो ये हमारा संतुष्ट हो गया। तो यही हमारी दोनों संख्याएं हो गई। तो हमारी संख्याएं हो गई 4 और 3, संख्याएं हो गई 4 और 3। ठीक है, तो हमने संख्याएं कितनी मानी थी, 10x और 10y। तो संख्याएं हमारी कितनी हो जाएंगी यहाँ पे 40 और 30, 40 और 30। तो हमारी जो ओरिजिनल संख्याएं हो गई वो 40 और 30 हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा है कि उन दोनों संख्याओं का योग, तो दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो ये आएगा 70। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको ऐसे लगाना था। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, तो एक और क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 140 है, यदि उनका लसाअ 240 मौसा 20 है तो छोटी संख्या बताइए। कह रहा है कि दो संख्याएं हैं जिनका एलसीएम है 240 और एचसीएफ यानी जो मौसा दे रखा है वो 20 दे रखा है। तो मान लेते हैं कि वो दो संख्याएं x हैं और y हैं। तो अगर वो दो संख्याएं x और y है तो जो ओरिजिनल संख्या होगी वो 20x हो जाएगी और 20y हो जाएगी, यानी एचसीएफ का इसमें गुणा हो जाएगा तो वो ओरिजिनल संख्या निकल जाएगी। तो कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योगफल, तो 20x प्लस 20y बराबर दे रखा है 140। ठीक है, तो यहाँ से हम 20 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 20x प्लस वाई। अब 20 से इसको काटेंगे तो 2 7 14, तो x प्लस वाई बराबर आ गया 7, तो x प्लस वाई बराबर आ गया 7। तो अब हम क्या करेंगे, 20x और 20y का एलसीएम निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों संख्याओं का एलसीएम 240 दे रखा है। तो 20x और 20y का अगर एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 20 से 20 कट गया बच गया x, 20 से 20 कट गया बच गया y। अब x से x कट गया बच गया y, फिर y से y कट गया तो सब 1 आ गया, यानी 20x गुणे y, ये इसका एलसीएम आ गया 20xy। ठीक है, यानी 20x और 20y का एलसीएम आ गया 20x गुणे y। तो इसका एलसीएम हमें दे रखा है 240। तो यहाँ से इसका मान निकालेंगे तो 20 से काटेंगे तो 0 से 0 कट गया, ये 12 पर चला गया, तो ये आ गया 12। तो हम देख रहे हैं दो ऐसी संख्याएं जिनका गुणा करने के बाद 12 आए और जोड़ने के बाद 7 आए। तो हम इसका फैक्टर करेंगे तो 4 गुणे 3। तो हम देख रहे हैं 4 और 3 ऐसे दो नंबर हैं, 6 गुणे 2 भी होता है, 12 गुणे 1 भी होता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि 6 और 2 को जोड़ने के बाद 8 हो जा रहा है। तो ये दोनों संख्याएं तो हो गई नहीं, 12 और 1 को जोड़ने के बाद 13 हो जा रहा है। तो हम देख रहे हैं 3 और 4 को गुणा करने के बाद 12 हो रहा है, जोड़ने के बाद 7 हो रहा है, तो ये संतुष्ट कर रही हैं। तो जो हमारा नंबर हो जाएगा वो नंबर हो जाएगा 20x नहीं होगा,
20x की जगह हो जाएगा हमारा 4 से गुणा कर देंगे तो 80, और यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे तो 20 3 60, यानी वो नंबर हो गया 80 और 60। तो हमसे पूछा है कि छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या हमारी 60 होगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो संख्याओं के लघुत्तम समापर्त और महत्तम समापर्त का योग और उनके बीच का अंतर 512 और 496 है। कह रहा है कि लघुत्तम समापर्त यानी L और H यानी एलसीएम और लसा और एचसीएफ का योग दे रखा है 512। ये L मतलब एलसीएम हो गया, H मतलब एचसीएफ हो गया। ठीक है, और कह रहा है L माइनस H का मान दे रखा है हमें 496। कह रहा है कि लसा और मसा का जोड़ 512 है, लसा और मसा का घटाना 496 है। ठीक है, तो कह रहा है उनमें से एक संख्या 72 है। तो पहले हम लसा और मसा निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो 2L बराबर आ जाएगा, ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 6 2 8 9 10 के 0 5 4 9 1 10। तो L बराबर आ गया 2 5 10 0 2 4 8, L बराबर आ गया हमारा 504। ठीक है, तो हम H का मान निकालेंगे। तो H का मान क्या करेंगे, L का मान यहाँ पे रखेंगे तो ये इधर जाएगा तो H का मान आ जाएगा 8। तो हमारा L आ गया 504, H आ गया 8। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमको पता है एक संख्या हमारे दे रखी है, यानी एक संख्या हमारा दे रखा है 72। तो हमको पता है दूसरी संख्या हमसे पूछी है। तो हमको पता है कि लस गुणे मस बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो लस दे रखा है 504, मस दे रखा है 8, पहली संख्या दे रखा है 72, दूसरी संख्या हमसे पूछा है। तो काट देंगे तो 8 9 72, तो 9 5 45, 9 5 45, बच गया 5, 9 6 54। तो दूसरी संख्या आ गई हमारी 56। तो ये सही आंसर है, दूसरी संख्या आ गया हमारा 56। तो इसको ऐसे सॉल्व करना था। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम एलसीएम उनके महत्तम का 56 गुना है। यदि एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ 1710 है तो दोनों संख्याओं में से यदि एक संख्या 240 है तो दूसरी संख्या, कह रहा है कि दो संख्याओं में का लघुत्तम एलसीएम उनके महत्तम से 56 गुना है। जो एलसीएम है यानी जो एल है, एल मतलब एलसीएम है, वो एचसीएफ का 56 गुना है, एचसीएफ का 56 गुना है। ठीक है, आगे कह रहा है कि एलसीएम प्लस एचसीएफ का जोड़ दे रखा है 1710। 1710 हमारा लस और मसा का जोड़ दे रखा है। कह रहा है कि एक संख्या जो है हमारा वो 240 है, तो दूसरी संख्या हमें बतानी है। ठीक है, दो संख्याओं में से एक संख्या 240 है, दूसरी संख्या बतानी है। तो हम यहाँ से लस और मसा निकाल लेते हैं। तो हम L बराबर रख देंगे 56H, तो L बराबर हम यहाँ पर रख देंगे 56H प्लस H बराबर आ गया 1710। तो ये हो गया 57H बराबर 1710। तो हम 57 से 1700 को काटेंगे तो 3 7 21, ये जाएगा 30 बार। तो H बराबर आ गया हमारा 30। तो H बराबर आ गया 30, तो L बराबर हो गया हमारा 30 गुणे 56, 30 गुणे 56। ठीक है, तो ये L और H का मान आ गया। तो हमको पता है कि लस गुणे मस बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो लस दे रखा है 30 गुणे 56, मस है हमारा 30, पहली संख्या दे रखी है 240, दूसरी संख्या हमें बताना है। ठीक है, तो काट देंगे तो 0 से 0 कट गया, तो 3 8 24 हो गया, 8 7 56 हो गया, 7 3 21। तो दूसरी संख्या आ गया हमारा 210, 7 3 21। तो ये सही आंसर है 210। तो इसको ऐसे सॉल्व करना था। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सेम उसी तरीके से है कि दो संख्याओं का लस उनके मस से 22 गुना है। यदि एक संख्या 132 है तो और लस और मस का जोड़ 276 है तो दूसरी संख्या बताना है। कह रहा है कि जो लस है यानी जो एलसीएम है वो एमसीएम यानी एचसीएफ के 32 गुना है। ठीक है, 32 गुना है। कह रहा है कि लस और मस का जो जोड़ दे रखा है वो 276 दे रखा है। कह रहा है कि दोनों में से एक संख्या हमारा दे रखा है 132, दूसरी संख्या हमें बतानी है। तो फिर उसी तरह सॉल्व करेंगे। तो हम L का मान यहाँ पे रख देंगे 22H, तो एक L की जगह रख दिया 22H, सॉरी यहाँ पे H रहेगा, प्लस H बराबर 276। तो ये आ गया 23H बराबर 276। तो अब इस 23 से इसको काटेंगे तो ये आएगा 23 एकम 23, 23 दूना 46, ये आ गया 12, H बराबर आ गया 12। ठीक है, अब L का मान निकाल लेंगे। तो L का मान यहाँ पे 12 रख देंगे तो 12 गुणे 22,
तो एल का मान आ गया 12 गुणे 22, ठीक है। तो हमको पता है कि लस गुणे मस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। तो लस बराबर दे रखा है 12 गुणे 22 गुणे मस बराबर दे रखा है 12 बराबर पहली संख्या है 132, दूसरी संख्या हमसे पूछा है, ठीक। तो बस निकाल लेंगे, तो 12 से काटेंगे तो 12 कम 12, 12 कम 12, फिर 11 से काटेंगे तो 11 दूना 22, तो दूसरी संख्या आ गई हमारी 12 दूना 24, 12 दूना 24। तो ये इसका सही आंसर है, दूसरी संख्या आ गई 12 दूना 24। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। कह रहा है कि 5 घंटियाँ 3, 5, 8, 9 और 10 सेकंड के अंतराल पर एक साथ बजती हैं। सभी घंटियाँ एक समय पर एक साथ बजती हैं, वे कितने समय के बाद पुनः एक साथ बजेंगी। कह रहा है कि 5 घंटियाँ हैं, 3, 5, 8, 9 और 10। कह रहा है कि 5 घंटियाँ हैं जो 3, 5, 8, 9, 10 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं। कह रहा है कि सभी घंटियाँ एक साथ बजती हैं, तो वो फिर दोबारा कब एक साथ बजेंगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे, इन पाँचों का एलसीएम निकालेंगे। तो हम देख रहे हैं 2 से जा रहा है तो 8 बार जाएगा, तो 8 बार जाएगा, तो 3, 5, 8 कम 8, 9, ये इसमें 2 छुपा है तो 2 5 10, ठीक है। अब देख रहे हैं 9 बार जा रहा है, तो ये 3 कम 3 हो गया, 9 कम 9 हो गया, 5 ऐसे ही छोड़ देंगे, ये 5 आ गया। फिर 5 से जाएगा तो 1 1 1 1, तो देख रहे हैं 9 8 72, 72 गुणे 5, सॉरी 8 गुणे 9 गुणे 5, तो 8 5 40, 4 9 36, ये आ गया 360। यानी इसका एलसीएम आ गया चारों का 360। तो चारों का जो एलसीएम आ गया 360 आ गया। तो हमें चारों का एलसीएम निकालना था जो कि आ गया 360, ठीक है। तो पूछा है कि तीनों मतलब ये सारी घंटियाँ कितने समय बाद पुनः एक साथ बजेंगी। तो ये तो हमारा सेकंड आ गया, जो हमने निकाला है वो तो सेकंड आया है ना, क्योंकि ये सेकंड में दे रखा था। तो इसे मिनट में चेंज करने के लिए 60 से भाग देना होगा, क्योंकि हमें मिनट में पूछा है कितने समय बाद पुनः बजेंगी। जो हमारा ऑप्शन दे रखा है वो मिनट में दे रखा है, तो मिनट में चेंज करने के लिए 60 से भाग देंगे तो 6 कट गया, आ गया 6। यानी वो 6 मिनट के बाद फिर पुनः एक साथ बजेंगी। तो इसका सही आंसर है 6। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दे तो जो घंटियाँ का अंतराल दे रखा हो उसका एलसीएम निकालेंगे। तो अगर ऑप्शन हमारा मिनट में दे रखा है तो 60 से भाग दे देंगे, तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं तर्द इसी पे है। कह रहा है कि 6 घंटियाँ 12 मिनट, 9 मिनट, 8 मिनट, 6 मिनट, 3 मिनट और 10 मिनट के अंतराल पे बजती हैं। शुरू होने के क्षण से 12 घंटे में एक साथ कितनी बार बजेंगी। कह रहा है कि 6 घंटियाँ, एक तो 12 मिनट, एक तो 9 मिनट, एक तो 8 मिनट, एक तो 6 मिनट, एक तो 3 मिनट, एक तो 10 मिनट। कह रहा है कि 3 घंटियाँ 12, 9, 8, 6, 3 और 10 मिनट के अंतराल पे बजती हैं, स्वतः बजती हैं। कह रहा है शुरू होने के क्षण से 12 घंटे में वो कितने समय बजेंगी। यानी जब ये एक बार बज गई तब से लेके 12 घंटे में ये कितनी बार दोबारा एक साथ बजेंगी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे, इन छवों का 6 का एलसीएम निकालेंगे। तो हम देख रहे हैं 8 है, तो ये 4 3 12, ये 3 आ जाएगा क्योंकि 8 में 4 है, ये 9 होगा, 8 एक कम 8, इसमें 2 छुपा है तो 2 3 6, 3 2 5 10। अब 9 बार जाएगा, तो 9 एक कम 9, इसमें यहाँ पे 9 में 3 है तो ये कट जाएगा, ये 1 1 1, ये 5। फिर अब 5 बार जाएगा तो सब आ गया 1 1 1 1। तो हमारा एलसीएम आ गया 8 गुणे 9 गुणे 5। एलसीएम आ गया 8 गुणे 9 गुणे 5, तो 8 5 40, 9 4 36, ये आ गया 360। तो हमारा एलसीएम आ गया 360। तो इन 6 संख्याओं का एलसीएम आ गया 360, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि 12 घंटे के अंतराल पर ये कितनी बार बजेंगी। तो हम क्या करेंगे, इसको ये हमारा तो ये हमारा जो है मिनट में दे रखा है, क्योंकि ये सारी घंटियाँ मिनट में बज रही हैं, तो हमें घंटे में निकालना होगा। तो हमें इसे 60 से भाग देना होगा, तो 60 से भाग देंगे तो यह आ गया 6 36, यानी हर घंटे में 6 36, यानी 6 घंटे में सभी घंटियाँ यानी हर 6 घंटे में ये घंटियाँ एक बार बचेंगी। यानी हर 6 घंटे में ये घंटियाँ एक साथ बजेंगी, हर 6 घंटे में घंटियाँ एक साथ बजेंगी, ठीक है। और एक घंटे में कितनी बार बजेंगी,
तो 12 घंटे में पूछा है ना, तो 12 घंटे में इसको 12 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 12 घंटे में घंटियाँ 2 बार बजेंगी, 12 घंटे में घंटियाँ 2 बार बजेंगी, तो ये इसका आंसर हो गया 2 बार। जैसे ये सारी संख्याएं मिनट में दे रखी थी, तो हमने इसका एलसीएम निकाला तो 360 आ गया, तो ये भी तो मिनट में आएगा ना, तो ये भी हमारा मिनट में आ गया। तो अब इसको हमें घंटा में चेंज करना होगा, क्योंकि हमें दे रखा है कि 12 घंटे में कितनी बार बजेगी, तो हमने घंटा में चेंज किया तो आ गया 6, यानी कि हर 6 घंटे में ये घंटियाँ एक साथ बजती हैं। तो 6 घंटे में अगर एक साथ बजती हैं, 6 घंटे में एक बार एक साथ बजती हैं, तो 12 घंटे में कितनी बार बजेंगी, 12 घंटे में 2 बार एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। तो जैसे हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक मंदिर में 5 घंटियाँ हैं जो 12, 15, 16, 20 और 25 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। कह रहा है कि 12, 15, कह रहा है कि 5 घंटियाँ हैं जो 12, 15, 16, 20 और 25 मिनट के अंतराल पे बजती हैं। कह रहा है कि एक मंदिर में 5 घंटियाँ हैं जो 12, 15, 16, 20 और 25 मिनट के अंतराल पे बजती हैं। ठीक है, 20 मिनट के अंतराल पे बजती हैं। कह रहा है कि यदि वे एक साथ मध्य रात्रि को बजी थी, यदि वे एक साथ मध्य रात्रि को बजी थी तब किस समय के बाद अगली बार पुनः वो एक साथ बजेंगी। तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, देख रहे हैं सब में सबसे बड़ा नंबर 16 है, या तो आप निकाल ही लीजिए, अगर ऐसे निकालेंगे तो बहुत टाइम लगने वाला है। तो हम देख रहे हैं 16 है, तो 16 आ गया हमारा। तो 16 में 4 छुपा है, तो 4 3 12, 15, फिर 16 कम 16, 16 में 4 छुपा है, तो 4 5 20, ये आ गया 25। अब देख रहे हैं 3 से काटेंगे, तो 3 1 कम 3, 3 5 15, 1 5 25, तो ये आ गया 25। अब 25 बढ़ जाएगा 1, 25 में 5 छुपा है, तो ये कट ही जाएगा, ये कट ही जाएगा, 25 से कम 25, तो हमारा आ गया 16 गुणे 3 गुणे 25। ठीक है, तो हमारा एलसीएम आ गया 16 गुणे 3 गुणे 25। तो हम निकाल लेते हैं, तो 16 25 से 75 गुणे 16, तो 16 5 80 के 0 हासिल 8, फिर 16 7 112, फिर 8 2 10 के 0 2 1200, ये हमारा आ गया 1200। ठीक है, तो हमारा एलसीएम जो आ गया वो 1200 आ गया। तो मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ, तो हमारा जो एलसीएम आ गया वो 1200 आ गया। तो ये तो हमारा मिनट में आया है, क्योंकि ये सारी संख्याएं मिनट में दे रखी थी। तो घंटे में चेंज करने के लिए हम 60 से भाग दे देंगे, तो 60 से भाग दे देंगे तो 6 दूना 12, तो ये आ गया 20 घंटे। यानी कह रहा है कि ये जो घंटियां हैं वो एक बार मध्य रात्रि को एक साथ बजी थी, तो कितने घंटे बाद, मतलब कब दोबारा एक साथ बजेंगी, तो 20 घंटे बाद दोबारा एक साथ बजेंगी। तो मध्य रात्रि का मतलब 12 बजे रात को, रात 12 बजे ये एक साथ बजी थी, रात 12 बजे ये एक साथ बजी थी, तो 20 घंटे बाद दोबारा बजेंगी। तो रात 12 में अगर हम 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 12 में 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 12 में 20 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सुबह के 8 हो जाएगा, नहीं दोपहर के, रात को 8 हो जाएगा। जैसे 12 में हमने 12 जोड़ा तो ये हो गया हमारा दोपहर के 12, फिर रात को 8, यानी 12 में अगर हम 20 जोड़ेंगे तो ये रात को 8 बजे, तो ये रात को 8 बजे दोबारा बजेंगी, रात को 8 बजे दोबारा बजेंगी, यानी कि 8 PM। तो ये इसका सही आंसर है। यानी रात 12 बजे में अगर आप 20 घंटे आगे जाएंगे तो 8 बज जाएगा, तो रात 8 बजे ये दोबारा घंटियाँ बजेंगी। ठीक है, एक साथ, तो ये इसका आंसर है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3 कंटेनरों में क्रमशः 72 लीटर, 90 लीटर और 144 लीटर दूध भरा है। उस बड़े से बड़े मार्कअप कैन की धारिता ज्ञात कीजिए जो सभी कंटेनरों में मौजूद मात्राओं को पूर्णतः माप सकता है। कह रहा है कि 3 कंटेनर है जो कि 72 लीटर, 90 लीटर और 144 लीटर दूध से भरा है। 3 कंटेनर है जो कि 172 लीटर, 90 लीटर और 144 लीटर दूध से भरा है। कह रहा है कि वो बड़ा सा बड़ा मापक कैन धारिता ज्ञात कीजिए जो कंटेनरों में मौजूद को पूर्णतः माप सकता है। तो इसका मतलब है बड़ा से बड़ा, मतलब बड़ा से बड़ा बर्तन जो इसको माप दे, इसका मतलब है इसका एचसीएफ हमें बताना है। तो इसका एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का गैप देख लेते हैं, तो ये 18 है, इसके बीच का गैप देखेंगे तो 4, ये 5 आ गया। तो हम देख रहे हैं इनका एचसीएफ क्या होगा, तो ये 18 से कट रहा है, 18 कम 18 18 54, यानी इन तीनों का एचसीएफ आ गया 18। तो ये इसका सही आंसर है। यानी वो बड़ा सा बड़ा जो धारिता है वो 18 होगी जो इनको पूरा पूरा नाप देगी। तो इसका सही आंसर है 18। बस इसका एचसीएफ निकालना था। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है
कह रहा है कि 120 सेब, 240 संतरे और 150 नाशपाती कार्टन्स में इस तरह से पैक किए जाते हैं कि प्रत्येक कार्टन में फलों की संख्या बराबर होती है। प्रत्येक कार्टन में केवल एक ही प्रकार के फल हैं और कोई भी फल बिना पैक किए नहीं छोड़ा जाता। इसके लिए आवश्यक कार्टन्स की न्यूनतम संख्या। कह रहा कि 120 सेब हैं, सेब 120 हैं, संतरा 240 हैं और नाशपाती 150 है। कह रहा है कि 120 सेब है, 240 संतरा है, नाशपाती हमारा 150 है। कह रहा है कि ये पैक किया जाता है, मान लीजिए ये कार्टन्स में पैक किया जाता है। कह रहा है कि प्रत्येक कार्टन में मतलब कोई डब्बा होगा, कुछ डब्बे होंगे। कह रहा है कि प्रत्येक कार्टन में फलों की संख्या बराबर है, तो प्रत्येक कार्टन में केवल एक ही फल के प्रकार और कोई भी फल बिना पैक किए नहीं छोड़ा जाता। तो इसके लिए आवश्यक कार्टन की संख्या। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले वो बड़ा सा नंबर इसका एचसीएफ निकालना होगा। इन तीनों का एचसीएफ हम निकालेंगे। तो इन तीनों का एचसीएफ क्या होगा, इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 120, इसको माइनस करेंगे इसमें से तो 0, ये आ गया 9, ठीक है 90 आ गया। तो हम देख रहे हैं इनका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा 30। तो 3 चौक को 12 और ये 3 3 के 9, ये 4 और 3 में कट गया तो इससे ज़्यादा कटेगा नहीं। तो इन तीनों का एचसीएफ आ गया, इन तीनों का एचसीएफ आ गया 30, इन तीनों का एचसीएफ आ गया 3। यानी एक कंटेनर में कम से कम 30 फल रखे जाएंगे, एक कंटेनर में कम से कम 30 फल रखे जाएंगे। तो अगर टोटल 120 सेब हैं तो कितने कंटेनरों की संख्या होगी, अगर एक कंटेनर में 30 फल रखे जाते हैं तो टोटल 120 सेब हैं तो कितने कंटेनरों की संख्या होगी, 30 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। अगर टोटल 240 संतरे हैं तो कितने डब्बे लगेंगे कि 240 डब्बे रख जाएं। यानी अगर एक डब्बा में 30 सेब रखे जाते हैं तो 30 से भाग देंगे। जैसे एक डब्बा है जिसमें 30 सेब रखे जाते हैं तो 240 सेब रखने के लिए ऐसे कितने डब्बे हमें लेने होंगे, तो 30 से भाग देंगे तो 3 8 24, 8 डब्बे चाहिए तब जाके 240 संतरे हम आ जाएंगे। कह रहा है कि नाशपाती 150 है, अगर एक डब्बे में 30 नाशपाती भरे जाते हैं तो ऐसे कितने डब्बे होने चाहिए ताकि 150 नाशपाती रखा जाए। तो 30 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 15। तो वही हमसे पूछा है कि इसके लिए आवश्यक कार्टनों की न्यूनतम संख्या। तो 8 4 12, 12 5 17, तो ये आ गया हमारा 17। तो न्यूनतम संख्या है हमारा 17, तो यही हमारा आंसर है। तो ठीक है, इसको ऐसे लगाते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक हाल के फर्श की लंबाई 16 मीटर है और चौड़ाई 12 मीटर है। कह रहा है जिस पर एक वर्गाकार टाइल लगाए जाने हैं। यदि टाइल की कम से कम संख्या का उपयोग किया जाना चाहे तो प्रत्येक वर्गाकार टाइल की लंबाई। कह रहा है टाइल एक फर्श है जिसकी फर्श की लंबाई है। कह रहा है ये फर्श है जिसकी फर्श की लंबाई 16 मीटर है और चौड़ाई 12 मीटर है। ये फर्श है जिसकी लंबाई 16 मीटर है और चौड़ाई 12 मीटर है। कह रहा है कि यदि इसमें टाइल लगाई जानी है, एक वर्गाकार टाइल लगाना है, जिसमें इसमें वर्गाकार टाइल लगाना है, कह रहा है वर्गाकार टाइल लगाना है। यदि टाइल की कम से कम संख्या का उपयोग किया जाना है तो प्रत्येक वर्गाकार टाइल की लंबाई कितनी होगी। तो अगर हम चाहते हैं कि टाइल ऐसी हो जो बाद में काटनी छाटनी ना पड़े तो हमें क्या करना होगा, वर्गाकार टाइल जिसकी कम से कम लंबाई हमें बतानी होगी। तो हम क्या करेंगे, ये जो 16 और 12 है इन्हीं का एचसीएफ निकाल लेंगे तो सबसे छोटा नंबर आ जाएगा जो वर्ग की टाइल की लंबाई हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं इसका एचसीएफ हो जाएगा 4, 4 चौको 16, 4 3 12, तो इसका एचसीएफ आ गया 4। तो हमारा आंसर आ गया 4। यानी उस वर्गाकार टाइल की लंबाई 4 होनी चाहिए, 4/4, तब जाके वो इसमें पूरा अच्छे से सबसे कम टाइल में हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है कि 12 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े एक कमरे की फर्श की अधिकतम संभावित क्षेत्रफल वाले वर्गाकार डिजाइनों से सजाया जाना है। तो आवश्यक वर्गाकार डिजाइनों की संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक कमरा है जिसकी लंबाई 12 मीटर है, चौड़ाई 8 मीटर है। तो हमसे यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि कितने लंबाई की टाइल लगानी चाहिए, वो तो हमें बताना है, लेकिन कितनी टाइल लगानी चाहिए ये हमें बताना है। तो कह रहा है कि 12 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े एक कमरे के फर्श को
अधिकतम संभावित क्षेत्रफल वाले वर्गाकार डिजाइनों से सजाना है। तो आवश्यक वर्गाकार डिजाइनों की संख्या, तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो 12 और 8 दे रखा है इनका एलसीएम निकालना होगा, यानी सॉरी एचसीएफ निकालना होगा। एचसीएफ का मतलब वो ऐसी कौन सी टाइल है जो इसमें पूरा पूरा फिट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसका निकाल लेंगे एचसीएफ। जो 4 एचसीएफ आएगा तो इसका एचसीएफ हम देख रहे हैं 4 3 12, 4 दूना 8, 4 आ रहा है। इसका एचसीएफ हम देख रहे हैं 4 आ रहा है, ठीक है। तो एचसीएफ आ गया हमारा 4, यानी वो जो टाइल है हमारी वो 4x4 की है, जो इसमें अच्छी तरीके से फिट हो जाएगी, ठीक है। अब पूछा है कि उन टाइलों की संख्या, तो हम क्या करेंगे, लंबाई को 4 से भाग दे देंगे तो 4 3 12, और चौड़ाई को 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8। तो ये आ गया तो हमसे टाइलों की संख्या पूछा है, तो टाइल की संख्या पूछा है ना, तो टाइल मान लेते हैं टाइल की संख्या, तो लंबाई गुणे चौड़ाई बटे में इस टाइल की लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये टाइल 4x4 की है तो 4 गुणे 4 इसकी लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ से संख्या आ जाएगी 4 दूना 8, 4 3 12, तो ये आ गई 6। तो इसका आंसर आ गया 6, ठीक है। यहाँ पे हमने लस और मसक के जितने भी टाइप होते हैं, जितने भी सवाल बनते हैं, वो सारा हमने कर लिया है। तो आई होप कि आप लोग को क्लास अच्छी लगी हो, तो बताइएगा कमेंट करके क्लास कैसी लगी। तो अभी हमारा रात के बज रहा है 10:43 हो रहा है, ठीक है। तो अभी लाइट भी नहीं है, मैं लाइट का चार्जर जला के वीडियो बना रहा था, तो लाइट है नहीं क्योंकि टिप टिप बारिश पड़ रही है, तो लाइट कट गई है। तो कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो सभी को जय हिंद।